नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित के सीरीज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आपके सामने लिखा है एलसीएम एचसीएफ औसत हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट टॉपिक हमारा हो गया है। और आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ की भी कुछ एक क्लासेज होंगी और इनमें हम जितने भी प्रश्न हमारे जो टेट की परीक्षा में आने हैं, रीट में जो आने हैं, वो सभी प्रश्न जैसे भी हम करने हैं वो सभी हम इसमें से करेंगे। तो अभी तक आपको क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। अभी एलसीएम एचसीएफ को आप अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जुड़े रहना। चलिए एलसीएम एचसीएफ से सीधा सा टॉपिक से ही नाम उठाते हैं कि सर एलसीएम का मतलब तो क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखो एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। मतलब क्या हुआ कि लघुत्तम, अब देखो इस नाम से लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और इस नाम से महत्तम का मतलब होता है बड़ा। छोटा और बड़ा आपको समझ में आ रहा है। तो देखो एलसीएम या लघुत्तम की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ की मैं पूछूं, बताओ आप बताओ मेरे को एचसीएम की क्या हो गई। इसी तरह एलसीएम की तरह देखो बड़ा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, किसका भाग है, जिसका, और ये जिसका किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है, उस संख्या के लिए आया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए, दी गई संख्याओं में जाए। समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषाएं हैं, वो आपको समझ में आई क्या। देखो एलसीएम क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। और एचसीएफ क्या हो गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाए। तो ये आपको एलसीएम और एचसीएफ को समझ में आ गया क्या। बाकी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इसको और डीपली समझते चलेंगे। देखो ये परिभाषाओं का मतलब हो गया कि कोई छोटी से छोटी संख्या आपको ढूंढनी है जिसके अंदर कुछ प्रश्न में संख्याएं दी होगी, उनका भाग जाना चाहिए। एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी कोई संख्या है, सबसे बड़ी होगी, जिसका भाग उन संख्याओं में, जो संख्याएं दी गई होगी उन संख्याओं में जाना चाहिए। चलिए इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। अब एलसीएम कुछ संख्याएं देकर आपको मैं बताता हूँ। इसको मैं हटा दूँ, उतार लिया होगा आपने। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको कि कोई संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। 24, 36, 40, 60, 100। 24, 36, 40, 60 और 100, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ये आपके पास क्वेश्चन है।
एलसीएम भी आपको निकालना है और एचसीएफ भी आपको निकालना है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इन संख्याओं का भाग चल जाए वो निकालनी है एक तो, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24 है। तो अगर इसमें भाग देना है 24 में तो इससे छोटी ही संख्या होनी चाहिए, तो वो एचसीएफ होगी। ठीक है, जिसका भाग इन सब में चला जाए। चलो कोई बात नहीं, वो तो जो भी होगा। पहले मैं आपको बता दूं, देखो इसमें क्या होता है, एक तरीका होता है हमारे जो हमने एक क्लास में पढ़ा था, जिस क्लास का स्टैंडर्ड था 4th। समझ में आया? मतलब हम कितनी सिंपल चीज़ पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, या आपने अभी मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर वो समझ गए होंगे। देखो इसमें 24, 36, 40, 60, 100 ये अगर आप लिखते हो और फिर इस तरीके से आप इनके साइड में से एक दीवार लगाते हो ईंटों वाली, फिर नीचे एक दीवार लगाते हो ताकि ये गिर ना जाए। इसके बाद में आपको छोटी से छोटी संख्या का आपको भाग देना होता है। 2 का दे दीजिए, या फिर डायरेक्टली अगर आप 4 का देना चाहो तो 4 का भी दे सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि फिर आगे 2 का और जाएगा तो आप 4 का भी डायरेक्टली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 चिक्की 24 हो गए, फिर क्या हो गया 4 9 36 हो गए, ये 10 बार गया, 4 एकम 4, 4 15 चौके 60 हो गए और ये 25 हो गया। फिर आपको लगता है ना 2 का भाग जाएगा, 6 में भी जाएगा, 10 में भी जाएगा, 2 का दोगे। ठीक है, ये इस तरीके की संख्या आपके यहाँ आ जानी है। अब की बार किसका भाग देना है? अब की बार 9 का दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 गुणा 3 का दे दो ताकि एक बार ये कट जाएगा, क्योंकि 9 का मतलब क्या है 3 गुणा 3, तो 1 3 से एक बार ये गया, फिर आपको एक बार ये गया 5 और ये 5 बार गया ये 25, क्योंकि इस 9 में 3 छुपा है तो 3 से ये 5 बार कट गया। ठीक है, अब डायरेक्ट आप 25 का दे दीजिए, डायरेक्ट आप 25 का दे दीजिए। ये देखो ये तरीके मैंने थोड़ा सा, ये अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भाग देना लगोगे। नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप 3 का दो पहले, फिर 3 का दो, यहाँ पर फिर 2 का, मतलब ये करो आप तो वो हो जाएगा जो भी होगा। अब ये एक बार, ये एक बार, ये भी एक बार, क्योंकि 25 का आपने भाग दिया है डायरेक्टली। अब जो ये संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को आपस में अगर आप गुणा करते हो, किन संख्याओं को? देखो इन संख्याओं को आपस में 4 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 25 ये अगर आप करते हो, देखो 25 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 100। ठीक है, 100 आ गया। अब मुझे बताओ 9 गुणा 2 करोगे 18, तो इनको गुणा करोगे 1800, ये क्या आ गया? ये एलसीएम आ गया। मतलब आप समझ गए कि एलसीएम को निकालने का तरीका ये है, एलसीएम को निकालने का तरीका ये है। ठीक है, तो 1800 क्या आ गए? एलसीएम आ गया। अब इन संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है, और वो तरीका, ये तो एलसीएम का तरीका हो गया। अभी तक अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया है तो मैं अभी तो कई सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनमें ये तरीका आएगा, तो उनके माध्यम से भी हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले एचसीएफ देख लो कि सबसे छोटी संख्या को उठाओ, 24 है। ठीक है, फिर उससे बड़ी वाली संख्या कौन सी है? वो है 36। तो इसका 24 का भाग 36 में, छोटी वाली का उससे बड़ी वाली में भाग दे दो। कितने बार जा रहा है? 24 बार, मतलब एक बार 24। ठीक है, अब कितना बचा? 12 बचा ना। ठीक है, अब इधर ये कर दो आप। ठीक है, ये वाला चिन्ह लगा दो भाग वाला, और इसमें तो फिर जो ये यहाँ पर जो संख्या थी वो यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ आपने उतार दिया, 2 बार गया, पूरा पूरा भाग जाते ही फिर क्या करना है? जो ये वाली संख्या है 12, इसका भाग फिर एक और संख्या में आपको देना होता है आगे वाली में। ठीक है, ये दोनों को हमने यूज़ में ले लिया। 12 का भाग अब 40 में दीजिए, 12 का भाग किस में दीजिए? 40 में। कितने बार जाएगा? 36, बचा 4। अब 12 लिख दीजिए आप, 3 बार गया ना पूरा पूरा। ठीक है, 3 बार कि गया कि नहीं गया मुझे बताइए। अब इधर देखो 60 में भाग दीजिए, किसका? 4 का, जो लास्ट वाला भाजक बचता है। 4 का भाग 60 में दोगे कितने बार? 15 बार, पूरा पूरा जा रहा है। फिर 4 का भाग दो 100 में, फिर 4 का भाग किस में दो? 100 में। ठीक है, अब 4 का भाग अगर आप 100 में दोगे 25 बार,
तो पूरा पूरा जा रहा है। जो लास्ट वाला भाजक बचता है, लास्ट वाला जिसका हम भाग देते हैं, वो क्या होता है, HCF होता है, HCF होता है। एलसीएम क्या हो गया 1800, इनको गुणा करने पर एलसीएम आया और HCF हमने इस तरीके से निकाला। चलिए ये तो हमने एक थोड़ा सा मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया। अभी दो दो संख्याओं के क्वेश्चन से आपको मैं एलसीएम HCF समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो घबराए मत। अब मैं छोटी चीज़ों से आपको समझाने की इस प्रश्न को कोशिश करता हूँ। देखो मैं कहूँ अगर आपको कि दो संख्याएं आप ले लीजिए, कोई सी भी दो संख्याएं मेरे को बता दीजिए, बताइए। मैं 36 और 60 ले लेता हूँ। दो संख्याएं 36 और 60 मैंने ले ली है, ठीक है। 36 और 100 ले लीजिए, 36 और 100। अब इन दोनों संख्याओं का एक तो आप एलसीएम निकाल सकते हो और एक आपको HCF निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम तो कैसे निकालते हैं, वही तरीका, 36 को भी रख दो और 100 को भी रख दो। अब सबसे छोटी संख्या का इन दोनों में भाग देना है, तो 2 का भाग 36 में दोगे कितनी बार जाएगा, 18 बार, ठीक है। फिर 2 का भाग 100 में दोगे कितनी बार जाएगा, 50 बार। अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, बताओ इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का एक और बार जा रहा है 9 बार और ये 25 बार। अब इनमें से किसी भी संख्या में 2 का नहीं जाएगा तो हम 2 का नहीं देंगे, लेकिन 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, तो हमने 3 लिखा, ये 3 बार गया। और ये 25 में किस 3 का भाग नहीं जाता है, तो 25 को ऐसे के ऐसे उतारेंगे। फिर 3 का भाग जा रहा है, एक बार गया और ये 25 में नहीं गया, फिर हमने ऐसे के उतार दिया। अब देखो 3 का भाग अब नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, अब 5 का भाग जाएगा, तो हमने 5 उतारना है, एक है ही, और 5 का भाग 25 में 5 बार जाता है। इसके बाद में आपको फिर 5 का भाग जा रहा है ना, तो एक जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक आपको भाग देना होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो संख्याएं हैं इनको एक तरफ लिख दीजिए गुणा करके, तो एलसीएम आ जाएगा गुणा करने पर। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते हो तो देखो इसमें क्या होता है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, ठीक है, ये हो गई। देखो 5 गुणा 5 करोगे कितना हो गया, 25 हो गया। 2 गुणा 2 करोगे कितना हो गया, 4 हो गया। अब 25 और 4 को गुणा करोगे 100 आ गया। फिर 3 और 3 को गुणा करते हो 9 आ जाता है, और 9 को और 100 को गुणा करोगे 900 आ जाता है, जो ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। गुणा करना अगर इसमें सर कैसे कर दिया ये गुणा, तो कर लीजिए। देखो पहले 2 को 2 से करोगे 4, फिर 4 को 3 से करोगे 12, फिर 12 को 3 से करोगे 36, ऐसे करते करते अगर आप करते जाओगे तो 900 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़ा शॉर्टली करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कैलकुलेशन में कई तरीके से दिमाग चलता है, और दिमाग चलने से ही क्या होगा कि कैलकुलेशन में अलग अलग चीज़ें सोचने लगोगे, यार इजी तरीके से कैसे मैं कैलकुलेशन करूं। चलिए अभी इसमें मैंने ये बताया HCF निकालना है सर, हमको क्या निकालना है, HCF। एलसीएम ने तो हमने निकाल दिया 900, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो देखो HCF कैसे निकलता है इन दोनों संख्याओं का, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को पकड़ो। एलसीएम तो हमारा सर 900 आया था, छोटी और बड़ी संख्या को, छोटी तो 36 हो गई, बड़ी कितनी हो गई, 100 हो गई, ठीक है सर। 36 का भाग कितने बार गया इसमें बताओ, 36 का भाग 2 बार गया कि नहीं गया, 72, बचा कितना 28, ठीक है। अब 28 का भाग किस में दोगे, 36 में, यही बचा क्या, देखो 72 बार गया कि नहीं गया, दो बार 35 दूना 70 होते हैं और 36 दूना 72 होते हैं, ठीक है। अब 28 का भाग इसमें एक बार गया, बचा कितना, 8 बचा ना, ठीक है। अब 8 का भाग 28 में जाएगा क्या, बताओ कितने बार, 8 दिए 24 बचा कितना, 4, और 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है। तो जो HCF आया वो लास्ट वाला भाजक आता है, वो कितना आया, वो 4 आ गया सर। ये आपके LCM HCF हो गया। अब दूसरे तरीके से मैं इसको करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको अलग अलग इनके गुणनखंड करने हैं। अलग अलग क्या करने हैं, गुणनखंड, मतलब इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि 36 को, देखो एक प्रश्न इस तरीके के भी आ सकता है कि 36 के अभाज्य गुणनखंड करो, 36 के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो कैसे करोगे बताओ, अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे 36 के, देखो इसमें कुछ नहीं करना, 36 को इस तरह लिख देना है, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देना है, तो कितने बार जाएगा बताओ,
कितने बार जाता है, 18 दूनी 36 होते हैं, ठीक है। फिर 2, फिर 9, फिर किससे जाएगा, 3 से, 3। तो ये क्या हो गया, ये वाली संख्याएं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये क्या हो जाती है, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। अरे क्या हो जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं ये। तो आपको समझ में आया अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए या LCM निकालने के लिए मैं एक और तरीका बता रहा था, उस तरीके में आपको पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 36 का हमने निकाल दिया, अब हमें किसका निकालना है, 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। देखो सबसे छोटी संख्या 2, 50 बार, फिर 25 बार, फिर 5 का भाग दोगे 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, ये आपके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या आ गए, गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये अभाज्य गुणनखंड 100 के आ गए, ठीक है। किसके आ गए, 100 के। अब इसको एक तरफ लिख दीजिए आप कि 36 के बराबर में 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। अब इसमें क्या कर दो कि इसके 100 के अभाज्य गुणनखंड लिख दो, 100 के अभाज्य गुणनखंड। इसमें HCF कितना आया था ये बताओ, 4 आया था ना। अभी वही आएगा, मैं नए तरीके से बता रहा हूँ। 100 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या। चलो अब देखो HCF निकालने के लिए कॉमन लेना होता है कि ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी 2 है सर, फिर एक और बार 2 है। अब 3 है क्या, नहीं है, तो इस 3 को काट दो। फिर 3 है क्या, नहीं है, इस 3 को भी काट दो। 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इनको काट दो। तो जो कॉमन है उनको एक एक बार लिख दीजिए कि 2 गुणा 2, ये लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया, HCF 4 आ गया। ये HCF निकालने का आपका क्या है, तरीका है। अब LCM, इसी संख्या में LCM कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से LCM कैसे निकालेंगे, देखो 2 गुणा में 2 क्या हो गया, 2 गुणा में 2, ठीक है। फिर गुणा में कितना, 3 गुणा 3, फिर गुणा इधर मतलब 100 के गुणनखंड है 5 गुणा 5, ये है। अब इसमें क्या होगा कि प्रत्येक संख्या को कम से कम एक एक बार गुणा करना होता है। देखो इसमें क्या होगा कि 2 गुणा 2, इधर कॉमन है नहीं है, इधर कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। अब ये कॉमन है क्या, नहीं है, तो एक बिना कॉमन का एक गोला लगा लीजिए, फिर बिना कॉमन का एक और, क्योंकि नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इनको अकेले अकेले को गोले में बंद कर दीजिए। और जितने गोले हैं उतने आप संख्याओं को लिख दीजिए। देखो इस गोले में से एक ही संख्या लिख दीजिए, फिर इस गोले में से एक ही संख्या लिख दीजिए, फिर इस गोले वाली संख्या लिख दीजिए, फिर अगले गोले वाली संख्या लिख दीजिए, फिर अगले गोले वाली, फिर अगले गोले वाली, ठीक है। इस तरीके की संख्याएं आप लिख दो। अब 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4, 5 गुणा 5 कितने हो गए, 25, और 3 गुणा 3 कितने हो गए, 9। अब इनको आपस में गुणा कर लो। देखो 4 को 25 से गुणा करोगे 100, और फिर 100 को 9 से गुणा करोगे 900। ये आपके LCM आ गया, ये आपके LCM आ गया। हमने एक और तरीके से करने की हमने क्या की है, कोशिश की है। समझ में आया, ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा ही अब आप करो। छोटी संख्याओं का और लेते हैं। पहले हमने शेर को मार लिया, अब हम गीदड़ को मारते हैं। देखो क्या होगा, अब मैं एक आपको संख्या देता हूँ, कोई भी एक संख्या मान लो। अभी आप 8 ले लो, एक तो और एक 12 ले लो। इनका वही LCM और HCF निकालो। कैसे निकालोगे बताओ। एक तो 8, एक 12 का LCM और HCF। चल जल्दी निकालो, आप निकालो। इसमें पहले तो अलग अलग गुणनखंड करके देख लेते हैं। 8 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का, ठीक है। अब 12 का गुणनखंड करो, किस से, 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखो, 8 का 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। फिर किसका, 12 का 2 गुणा में 2 गुणा में कितना, 3, ठीक है।
ये समझ में आया क्या? अब इसमें कॉमन लो, कॉमन मत लो, पहले तो गोले बनाओ, ठीक है, गोले बनाओ। ये गोले बनाया, फिर ये गोला, फिर गोला, मतलब दो का तो ये कॉमन आ रहा है, नीचे ऊपर नीचे जो कॉमन आ रहा है उनका गोला बना दीजिए, नहीं आ रहा है उनको सिंगल बना दीजिए, ठीक है। अब देखो HCF में तो हम डबल वाले को लिखते हैं और LCM में सभी को लिखते हैं। तो अगर कॉमन आ रहा है तो एक बार लिख देते हैं, ये इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक बार, इसमें नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कैसे, इसमें नहीं आ रहा, ये क्या निकल के आ जाएगा? HCF निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 गुणा 2 4 होते हैं, 3 गुणा 2 6 होते हैं, तो 24 इसका क्या आ गया? LCM आ गया। मतलब 24 में 8 का भी भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा, ठीक है। अभी इसमें HCF, सॉरी ये LCM है, HCF नहीं है, LCM है, ठीक है। अब HCF की अगर हम बात करें, HCF कैसे निकालते हैं, तो जो डबल डिजिट वाली कॉमन संख्याएं हैं सिर्फ उनको एक एक बार लिखते हैं, 2 गुणा 2, इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन में नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको और इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन में है, लेकिन एक एक बार ही लिखना है हमें, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 4 HCF आ जाएगा। मतलब 4 बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 8 में भी जाएगा, 12 में भी। वैसे 2 का भी जाता है 8 और 12 में, तो नहीं जाता क्या? 2 चौके 8, 2 चौके 12, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो महत्तम है, ये HCF का मतलब है महत्तम, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 तो छोटी है, 2 से बड़ी भी तो है 4 है, और 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 8 और 12 दोनों में जाए। 6 का तो जाता है 12 में, लेकिन 8 में थोड़ी जाता है, ठीक है। दोनों में जाना चाहिए, लेकिन 4 एक ऐसी संख्या है जिसका 12 में भी जाएगा और 8 में भी जाएगा। तो ये 4 बड़ी से बड़ी संख्या है और ये 2 छोटी से छोटी होने के कारण हमने HCF में इसको नहीं लिखा। अब LCM में भी यही है कि 24 और 48 अगर एक ऐसी संख्या हम लिख दें तो 48 में भी 8 और 12 दोनों का भाग जाएगा, लेकिन ये बड़ी हो जाती है, जबकि LCM का मतलब क्या होता है? लघुत्तम, और लघुत्तम को हम क्या बोलते हैं? छोटी से छोटी, छोटी से छोटी अगर हम बोलते हैं तो 48 छोटी से छोटी नहीं है, क्योंकि 48 से छोटी 24वीं है जिसके अंदर इन संख्याओं का 8 और 12 का भाग जाता है। तो ये चीज़ें समझ में आई, LCM HCF की कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझी आज की इस वीडियो में। अगली कक्षा में हम इनके लगातार क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझते रहेंगे। देखो LCM HCF के डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस आपको अभाज्य गुणनखंड के लिए बोलेगा और उसमें क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन LCM HCF के कैसे क्वेश्चंस आएंगे अगली कक्षाओं में हम सीखेंगे। इसलिए आपको जुड़े रहना है, लगातार जुड़े रहना है। तो आप सभी का बहुत बहुत इसमें आभार है, धन्यवाद है, अभी तक आप जुड़े रहते हो तो धन्यवाद आप सभी का। चलिए पिछली क्लास में कुछ एक बच्चों ने कमेंट किए हैं, वो कमेंट मैं आपके सामने पढ़कर बता देता हूँ और उनको धन्यवाद भी दे देता हूँ। देखो ज्योतिष ने कहा है थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिष, और वेलकम आपको। इसके बाद आशा नाइक ने कहा है आपको वो सब मिले जो आप चाहते हो, नाइस टीचिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सुमित मुस्कान गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। किरण रावत बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू। अनीता कुमारी वेरी गुड क्लास सर जी, थैंक यू। अहमद अली गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स आप सभी का, गुड मॉर्निंग। और उषा वर्मा नाइस सर जी, थैंक यू। 2012 में आरटेट में 50% है। बाबूलाल जी आप क्या बोल रहे हो, किस चीज़ के बारे में बता रहे हो? 50% पता नहीं है। चैन सिंह मीणा वेरी नाइस, थैंक यू आपका चैन सिंह जी। और रवीना पालीवाल, ओम साई जे ठाकुर जी आपको भी तो धन्यवाद आप सभी का अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और ये कमेंट मैंने आपको पढ़ दिए हैं। और चलिए अगली कक्षा में हम मिलेंगे पूरे जोश और उल्लास के साथ, और इस LCM HCF में एक अच्छी सी ऊर्जा प्रदान करेंगे आपको।